नमस्कार भाइयों। तो आज आप लोगों के समक्ष हम विश्व पटल पर विश्व भूगोल के अंतर्गत विश्व खनिज के अंतर्गत हमने पिछली क्लासों में आपको कोयला, लोहा, सोना, चांदी, तांबा आदि के बारे में बताया। आज हम देखेंगे विश्व भूगोल के अंतर्गत एल्युमिनियम और टिन किन किन देशों में सर्वाधिक पाया जाता है तथा इसके प्रमुख उत्पादक देश कौन से हैं। तो आइए सबसे पहले हम एल्युमिनियम के अंतर्गत आते हैं। तो एल्युमिनियम जो होता है वो श्वेत रंग की एक धातु है, सफेद रंग की एक धातु होती है और यह बॉक्साइड एल्युमिनियम का अयस्क है। मतलब ये जो है एल्युमिनियम वो बॉक्साइड नामक अयस्क से प्राप्त होता है। अयस्क क्या होते हैं? ये चट्टानों के टुकड़े होते हैं जिनसे हम एल्युमिनियम प्राप्त करते हैं। तो उन चट्टानों के टुकड़ों को हम क्या कहते हैं? बॉक्साइट कहते हैं। 3 टन बॉक्साइट से 1 टन एल्युमिनियम प्राप्त होता है। 3 टन बॉक्साइट से 1 टन एल्युमिनियम प्राप्त होता है। दूसरे शब्दों में कहें तो हम बता सकते हैं कि अगर हमारे पास 3 किलोग्राम बॉक्साइट होगा तब हम उससे 1 किलोग्राम यूरेनियम, माफ कीजिएगा, तब हम उससे 1 किलोग्राम एल्युमिनियम प्राप्त कर पाएंगे। तो 3 टन बॉक्साइट से 1 टन एल्युमिनियम प्राप्त होती है, या 3 किलोग्राम बॉक्साइट से 1 किलोग्राम यूरेनियम, 1 किलोग्राम एल्युमिनियम प्राप्त होती है। उत्पादन, अब अगर उत्पादन की दृष्टि से देखा जाए, उत्पादन 2019 के आंकड़ों के अनुसार अगर देखा जाए तो विश्व में चीन प्रथम स्थान पर है। एल्युमिनियम के उत्पादन में चीन जो है वो विश्व पटल पर प्रथम स्थान पर है। एल्युमिनियम के उत्पादन में दूसरे स्थान पर रूस है, तीसरे स्थान पर भारत है, चौथे स्थान पर कौन है? कनाडा है। तो पहले स्थान पर एल्युमिनियम के उत्पादन में चीन है, दूसरे पर रूस है, तीसरे पर भारत है, चौथे पर कनाडा है। इसके अतिरिक्त अगर हम देखते हैं कि कौन कौन से प्रमुख क्षेत्र हैं जहां पर एल्युमिनियम का उत्पादन होता है, तो ऑस्ट्रेलिया के अंतर्गत अगर आते हैं तो ऑस्ट्रेलिया के कुछ प्रमुख क्षेत्र हैं, जैसे वाइप क्षेत्र है ऑस्ट्रेलिया का, केप यॉर्क है, क्वींसलैंड के अंतर्गत आता है। तो इनके क्षेत्र विशेष याद रखना है तुमको। जैसे ऑस्ट्रेलिया का, जैसे पूछ लेता है कि ऑस्ट्रेलिया का वाइप क्षेत्र किस लिए प्रसिद्ध है, तब तुमको ये पता होना चाहिए कि ये एल्युमिनियम के लिए प्रसिद्ध है। केप यॉर्क है क्वींसलैंड, इसका स्टेट है ऑस्ट्रेलिया का, इसी के अंतर्गत आता है। आर्न हमलैंड क्षेत्र में भी एल्युमिनियम ऑस्ट्रेलिया के पाया जाता है। तो ऑस्ट्रेलिया के 3 प्रमुख क्षेत्र हैं, वाइप क्षेत्र, केप यॉर्क क्षेत्र, इसके अलावा आर्न हमलैंड क्षेत्र में भी एल्युमिनियम पाया जाता है। फिर आते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका के अंतर्गत। इसके अंतर्गत इसके कुछ प्रमुख क्षेत्र क्या है? अरकानसास राज्य का सेलाइन काउंटी क्षेत्र है। अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए के अंतर्गत अरकानसास राज्य स्टेट एक पड़ता है, उसके अंतर्गत एक सेलाइन काउंटी क्षेत्र है जहां पर एल्युमिनियम का प्रमुख रूप से उत्पादन होता है। रूस के अंतर्गत देखोगे तो कोला प्रायद्वीप रूस का जो है उत्तर की ओर, तो यहाँ पर भी एल्युमिनियम का प्रमुख रूप से उत्पादन होता है। गिनी और घाना ये अफ्रीकी देश है। तो गिनी में कोनाकी बंदरगाह का पिछला हिस्सा या कोनाकी बंदरगाह का पृष्ठ प्रदेश, जिसको हम कस्सा क्षेत्र कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? कस्सा क्षेत्र कहते हैं। तो आप अगर गिनी के अंतर्गत अब आओगे तो गिनी का कोनाकी बंदरगाह का पृष्ठ प्रदेश, पिछला वाला हिस्सा, और इसके अतिरिक्त कस्सा क्षेत्र में, इसके गिनी के 2 क्षेत्रों में एल्युमिनियम प्राप्त की जाती है। एक गिनी का है कोनाकी बंदरगाह का पृष्ठ प्रदेश या पिछला हिस्सा, दूसरा है कस्सा क्षेत्र जहां पर एल्युमिनियम की प्राप्त होती है। फिर घाना के अंतर्गत आएंगे तो येनाहित और कुमासी 2 क्षेत्र हैं जहां पर घाना में एल्युमिनियम प्राप्त की जाती है। इंडोनेशिया का जो बिंटन द्वीप है, पूछा गया क्वेश्चन है कि बिंटन द्वीप किसके लिए प्रसिद्ध है, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए? इंडोनेशिया होना चाहिए। और मलेशिया के अंतर्गत अगर देखें तो रामुनिया जोहोर क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और ये सरावाका जो है ये सेमाटन के अंतर्गत आता है, सेमाटन क्षेत्र या स्टेट में। तो सरावाका जो है ये मलेशिया के सेमाटन स्टेट में आता है। रामुनिया जो है ये जोहोर स्टेट में आता है। तो रामुनिया और सरावाका में, मलेशिया के रामुनिया और सरावाका में क्या होता है? एल्युमिनियम की प्राप्ति होती है।
इसके बाद अगर आते हैं थोड़ा टिन की तरफ, तो हमको इसमें एल्यूमिनियम के अंतर्गत ये पहले पता हो जाना चाहिए कि इनका आर्डर पूछ सकता है। यहां से ये महत्वपूर्ण है सबसे ज्यादा। ये राज्य स्टेट वाइज या राज्य देश के हिसाब से क्षेत्र तो दिए ही हैं, इसके अतिरिक्त तुमको एक क्रम पता होना चाहिए। चीन है, रूस है, पहले स्थान पर चीन है, दूसरे पर रूस, तीसरे पर भारत, चौथे पर कनाडा है एल्यूमिनियम के उत्पादन में। इसके बाद अगर हम टिन की बात करें तो टिन जो होती है ये प्लेसर निक्षेपों से प्राप्त होती है। विशेष प्रकार के भूमि से प्राप्त निक्षेप होते हैं जिनको हम प्लेसर निक्षेप कहते हैं। ये अधिकांश प्लेसर निक्षेप दक्षिणी पूर्वी एशिया में फैले हैं। ये अधिकांश जो टिन प्राप्त करने के प्लेसर निक्षेप चट्टाने हैं, प्लेसर चट्टाने हैं जो पृथ्वी की, ये अधिकांश दक्षिणी पूर्वी एशिया के अंतर्गत फैले हैं। जैसे 2020 के आंकड़ों के अनुसार देखें तो चीन जो है, चीन का यूनान और क्वांसी, हुनान, किंग्यासी और गोइचो क्षेत्र जो है ये टिन उत्पादन के लिए बहुत प्रसिद्ध हैं। इसके बाद इंडोनेशिया का जो बंका क्षेत्र है, बेलितुंग क्षेत्र है, सीकेप क्षेत्र है। फिर मलेशिया के अंतर्गत किंटा घाटी, ये भी पीसीएस परीक्षा में 2013 के आसपास शायद पूछा गया क्वेश्चन है। जो किंटा घाटी है ये मलेशिया में टिन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। कौन सी घाटी? मलेशिया की किंटा घाटी। तो किंटा घाटी बहुत पूछ भी सकता है, दोबारा रिपीट कर सकता है, याद रखना पड़ेगा। किंटा घाटी अगर आ जाए तो उसका आंसर मलेशिया होगा। और बंका आ जाएगा, बंका इंडोनेशिया, किंटा मलेशिया, बंका इंडोनेशिया, किंटा मलेशिया। और साओ जो आओ जो है ये ब्राजील का प्रमुख टिन उत्पादक क्षेत्र है। आइए इसके बाद बढ़ते हैं आगे। तो आइए इसके बाद देखते हैं सीसा। तो सीसा जो होता है वो ये गैलेना का, इसका मुख्य अयस्क जो होता है वो गैलेना होता है। गैलेना जैसे एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क बॉक्साइड होता है, उसी प्रकार से सीसा का मुख्य अयस्क क्या होता है? गैलेना होता है। तो गैलेना से सीसा प्राप्त किया जाता है। सीसा जो है अगर भंडार की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे ज्यादा भंडार इसके ऑस्ट्रेलिया में है सीसा के, जहां हमने पिछली क्लास में ब्रोकन हिल और माउंट ईसा पहाड़ी बताई थी, क्वींसलैंड में है। तो ऑस्ट्रेलिया के में ब्रोकन हिल, और ये क्वेश्चन भी पूछता है ब्रोकन हिल कहाँ है, तो आपका जवाब ऑस्ट्रेलिया होना चाहिए। माउंट ईसा, ब्रोकन हिल और माउंट ईसा पहाड़ी जो है ये ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड स्टेट में है। फिर कनाडा में सैडबरी क्षेत्र में भी सीसा पाया जाता है। पेरू के सेर्रोद पास्को क्षेत्र में और कनाडा के सैडबरी क्षेत्र में। इसके बाद अगर उत्पादन की दृष्टि से देखा जाए इसके बाद आते हैं जस्ता पर। तो जस्ता जो है वो कैलेमीन अयस्क से प्राप्त होता है। जस्ता का मुख्य अयस्क क्या है? कैलेमीन है। तो अगर उत्पादन की दृष्टि से देखोगे जस्ता को तो चीन है, फिर पेरू है, फिर क्या है? ऑस्ट्रेलिया है। इसके बाद अगर हम बढ़ते हैं हीरा की ओर, किसकी ओर? हीरा की ओर। तो हीरा जो है वो दक्षिण अफ्रीका में सबसे ज्यादा प्राप्त किया जाता है। यहाँ की किम्बरले, जोहान्सबर्ग और केपटाउन में इसकी प्रमुख खानें हैं। दक्षिण अफ्रीका के किम्बरले स्टेट में, किम्बरले, जोहान्सबर्ग और केपटाउन में इसकी प्रमुख खानें पाई जाती हैं। और अफ्रीका के ही अंतर्गत कांगो गणराज्य है जिसे हम जायरे कहते हैं। तो यहाँ कटंगा पठार के अंतर्गत भी हीरा प्राप्त किया जाता है। यानी अफ्रीका के दक्षिण अफ्रीका और कांगो, जायरे और कटंगा पठार जो है अफ्रीकी महाद्वीप के हिस्से, इनमें हीरे का प्रमुख रूप से उत्पादन होता है। भारत में अगर देखो तो पन्ना की खान कहाँ है? एमपी में। गोलकुंडा की खानें, यहाँ पर हीरा की प्राप्ति होती है। तो भारत में पन्ना और गोलकुंडा की खानें जो हैं वो हीरे के लिए प्रसिद्ध हैं। इसके जस्ट बाद अगले वीडियो में महत्वपूर्ण टॉपिक होगा पेट्रोलियम। विश्व पटल पर पेट्रोलियम किन किन क्षेत्रों में कहाँ कहाँ कितना पाया जाता है, इसकी मुलाकात बच्चों अब अगले सेशन में हो, इसकी मुलाकात अब अगले वीडियो में होगी। और अगर हमारा क्लास अच्छा लगा हो तो कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और हमारे वीडियो को शेयर करना।